हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं फिफ्थ लेसन मीरा के पद पढ़ाने जा रही हूँ। हिंदी का लेसन है। इसमें लेसन का नाम है मीरा के पद। इसमें मीराबाई का भगवान कृष्ण के प्रति बचपन से ही लगाव रहा है। वे कृष्ण की एक निष्ठ भक्त थी। यहाँ उनके 3 पद दिए गए हैं जिनमें गिरधर गोपाल के प्रति उनकी अनंत भक्ति का दर्शन होता है। पहले पद में श्री कृष्ण के प्रति मीरा का समर्पित भक्ति भावना दिखाया गया है। दूसरे पद में उन्होंने कृष्ण भक्ति को अमूल्य मानकर सद्गुरु का महत्व बताया है। तीसरे पद में मीरा का दासत्व भाव व्यक्त हुआ है। देखिए इसमें पहले पद में देखिए, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। यहाँ देखिए पहले पद में मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, मतलब वो मीराबाई कहती हैं कि जिसने गिरी यानी पर्वत को उठा लिया है वही श्री कृष्ण मेरे जीवन के एकमात्र आधार है। मेरे तो गिरधर मतलब मेरे सिर्फ भगवान श्री जो गिरी मतलब पर्वत को उठाने वाले भगवान हैं। श्री कृष्ण को यहाँ गिरधर कहा गया है, वही मेरे अपने हैं और कोई नहीं मेरा अपना है। वह सारा संसार मैंने मीरा कहती हैं कि मैंने पूरे संसार को छान मारा, तब मेरा यहाँ पे कोई मुझे नज़र नहीं आता है। सिर्फ कृष्ण के अतिरिक्त मेरा कोई दूसरा नहीं है। यहाँ पे वह अपने भाई बंधु तथा रिश्तेदारों को छोड़ दिया है और साधु संतों के पास बैठ बैठ कर लोक लाज खो दी है। सांसारिक व्यक्तियों को देखकर मुझे रोना आता है और भगवान की भक्ति करने में मुझे आनंद आता है। गिरधर गोपाल के विरह में निरंतर बहते हुए आंसुओं के जल से मैंने इस प्रेम रूपी लता को रोपा है। ये जो लता है मतलब वो प्रेम जो है, मैंने रो रो के वो प्रेम रूपी लता को, मतलब पेड़ लता मतलब एक बेली आती है उसको लता कहते हैं, तो मैंने रो रो के उसको सींचा है। वे कहती हैं कि जैसे दही को मथ कर घी निकाल लेने के बाद मथनी को एक ओर रख दिया जाता है, वैसे ही मैंने इस भव सागर का मंथन श्री कृष्ण रूपी सार तत्व को एकत्र कर लिया है और सांसारिकता को किनारे रख दिया है। मीराबाई कहती हैं कि राणा ने जहर का प्याला भेजा था। वो कहती हैं कि राणा मतलब उनके हस्बैंड, उनके पति ने जहर का प्याला भेजा था, पर वो मैंने उसे खुशी खुशी पी लिया। वे कहती हैं कि अब तो श्री कृष्ण उसके प्रेमी हैं, मतलब बात चारों ओर ये चीज़ फैल चुकी है और इस बात को सबको जानकारी हो गई है। मीराबाई कहती हैं कि अब तो भगवान से उनकी लगन लग गई है, जो होगा सो होगा, देखा जाएगा। उसके बाद दूसरे पद में देखिए कहा गया है, मीराबाई कहती हैं कि मैंने ईश्वर स्वरूप जो रत्न है, मतलब राम रतन धन पायो ऐसे बताया है ना, तो वो जो रतन है मतलब वो ईश्वर रूपी रत्न प्राप्त कर लिया है। मैंने सद्गुरु ने मुझ पर कृपा करके यह अनमोल रत्न मुझे दिया है। मैंने यह अनमोल रत्न अपने लिए अपना लिया है। मैंने इस संसार में अपनी लाज त्याग दी है और अब जन्मांतर की यह पूंजी पाली है। यह ऐसी पूंजी है जो न खर्च होती है और न कोई चोर इसे चुरा सकता है। इतना ही नहीं, इसमें रोज सवाई वृद्धि होती है, ये बढ़ता ही है, ये धन ऐसा है जो बढ़ता है। मीराबाई कहती है कि सच्चाई की इस नाव पर सवार होकर मैंने अपने सद्गुरु रूपी खेवनहार के साथ संसार रूपी सागर पार कर लिया है। मीरा खुश होकर अपने भगवान श्री कृष्ण का गुणगान करती हैं। और इसके तीसरे पद में देखिए, आप किताब में देख लीजिए, पग घुंघरू बांध जो है आप किताब में देख लीजिए और मैं इसका मीनिंग समझा देती हूँ। मीराबाई भगवान कृष्ण के
प्रेम में दीवानी हो गई है, वे अपना सब कुछ भूल गई है, वे अपने पैरों में घुंघरू बांधकर भगवत भक्ति में लीन होकर नाच रही है। वो श्री कृष्ण के भक्ति में नाच रही है। लोग मीराबाई का यह रूप देखकर कहते हैं कि वह पागल हो गई है। लोग क्या कहते हैं? लोग कहते हैं ये पागल हो गई है, ऐसे ही नाच गा रही है। मीराबाई की सास कहती है कि वह उसके कुल का अस्तित्व समाप्त करने वाली कुल नाशनी है। कुल नाशनी यहाँ पे मीराबाई को उनकी सास ने कहा है। यह सब देखकर राणा ने मीराबाई को मारने के लिए जहर से भरा हुआ प्याला भेजा, पर मीराबाई निश्चिंत होकर वह जहर भी हंसते हंसते पी गई। मीराबाई कहती हैं कि उन्होंने अपने आप को भगवान को समर्पित कर दिया है और वे उनकी दासी बन गई है। इस पैराग्राफ में मीराबाई कहती हैं कि गिरिधारी भगवान श्री कृष्ण, आप अजर अमर हैं। हे प्रभु, आप मुझे शीघ्र दर्शन दीजिए। और वो इस लास्ट के पैराग्राफ में श्री कृष्ण भगवान को मतलब अपना दासत्व मतलब अपने आप को भगवान की दासी मानती है, ये दर्शाया गया है। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो। यदि इसके क्वेश्चन आंसर चाहिए तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिए, MCQs भी चाहिए, कुछ भी चाहिए तो आप ज़रूर लिखिएगा, तो मैं ज़रूर उसका वीडियो बना दूँगी।